हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए जिनको भी 2025 में एग्ज़ाम देना हो, 2026 में एग्ज़ाम देना हो, 2027 में देना हो, देखिए टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है दोस्त। इसमें हम लोग मैथ का सोल्यूशन करेंगे, मैथ का हल करेंगे। जैसा कि देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट आंसर देता है, तो मैथ में तो आप डायरेक्ट आंसर याद नहीं रख सकते हैं। आप हिंदी, संस्कृत, साइंस ये सब होता है कि इसमें आप डायरेक्ट आंसर याद कर लिए कि चलिए इसका ही आंसर हो गया। लेकिन मैथ में तो ऐसा सुविधा नहीं। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं बनाया रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो बनाया हुआ रहेगा नहीं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव में ही होता है। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि आपको मैथ सही से सिखा दे, समझा दे। और अगर बढ़िया से आपको समझ में आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर हमको से ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है तो महावीर कोचिंग सेंटर गुरारू में है। अगर आप गुरारू जानते होंगे, इसके आसपास गांव के होंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास में आके आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो आइए आज हम लोग मैथ में देखिए पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी वास्तविक संख्या से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य है। देख लीजिए ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 100, बी में आपको दिया है 10, सी में आपको दिया है 50 और डी में आपको दिया है कितना, डी में आपको दिया है 20। ध्यान दीजिए, समझिएगा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। देखिए माध्य बोले या औसत बोले, ध्यान देना है जी। माध्य या औसत, माध्य या क्या औसत, दोनों एक ही चीज होता है। या तो आपसे माध्य बोले या आपसे औसत बोले। अगर प्रथम लगा देगा, देखिए प्रथम एन तक के विषम संख्या, प्रथम एन मैंने कितना नंबर दे देगा, 10 दे देगा, 20 दे देगा, लेकिन प्रथम लगा रहना चाहिए। प्रथम एन विषम संख्या का माध्य। देखिए माध्य बोले या औसत बोले, प्रथम एन विषम संख्या के माध्य तो एन ही हो जाएगा। कहे कि मतलब है कि प्रथम एन विषम संख्या, एन के मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 भी लेंगे तो प्रथम एन के मान हम कितना ले लिए, 10 ले लिए। तो प्रथम 10 विषम संख्या के माध्य तो बताइए एन हो जाएगा। जब यहाँ 10 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर एन के मान हम मानते हैं कि यहाँ पे जाएगा, जैसे देखिए ना, यही क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है, तो प्रथम 10 विषम संख्या के माध्य एन के मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसी जगह रहता कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, तो देखिए प्रथम एन विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है, एन होता है। मैंने ज्यों के त्यों हो जाएगा। प्रथम 5 बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। प्रथम लगा रहना चाहिए। अगर प्रथम बोलेगा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं के माध्य, तो प्रथम 25 बोलेगा तो 25 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 25 हो जाएगा। यानी प्रथम इन विषम संख्याओं के माध्य एन ही होता है। चलिए आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अगर प्रथम यहाँ पर आपको दे देगा प्रथम एन सम संख्या दे देगा, क्या देगा जी, विषम के जगह अगर मानते हैं कि सम संख्या कर देगा कि प्रथम एन सम संख्या के माध्य बताइए, सम संख्या या सम संख्याओं का माध्य। तो इसमें क्या करना रहता है कि
n प्लस 1 कर देते हैं, n प्लस क्या कर देते हैं, n प्लस 1 कर देते हैं, एक बाहर जाता है। जिसे एज पर अगर हम बोले कि प्रथम, यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रथम 10 विषम के जगह हम इसको मिटार के सम कर लेंगे, प्रथम 10 सम संख्याओं के मध्य। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। एक और बात लिखेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मध्य, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के मध्य। अगर प्राकृत संख्या लगा देगा तो क्या हो जाएगा जी, n प्लस 1 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n प्लस 1 बटा में क्या देना है, 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के मध्य बोलेगा तब n प्लस 1 बटा 2। देख लेते हैं आपको दिखाई दिया या कुछ भी दिक्कत यहाँ पे तो नहीं है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से दिखाई दिया होगा। आइए अब आगे आते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा जी। चलिए पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, बन भी गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 64 बटा 81 है। 64 बटा कितना है, 81, दोनों के रूट है और प्लस में है 16 बटा में है 9, इसमें भी दोनों के रूट है। देखिए जब रूट है तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। 64 को हो जाएगा 8, 81 को हो जाएगा 9 और 16 को हो जाएगा 4 और बटा में 9 रूट में है तो 9 के भी कितना हो जाएगा, 3। ये दोनों के हम जोड़ेंगे तो 9 3 के 12 हो, एलसम हो जाएगा क्या, एलसम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 3 से ये 3 बार में तो 4 किया 12, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 बटा 9। देखिए यहाँ पे 20 बटा 9 में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, रूट टूट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए आशा करते होंगे आपको ये बात भी समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट से तथा 3 माइनस रूट से का गुणनफल होगा। देखिए दो अपरिमेय संख्या, एक 3 और रूट से, और यहाँ देखिए तथा में क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। अब इसका पूछता है कि गुणनफल होगा, तो देखिए जो कमजोर विद्यार्थी होंगे उसका क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, और जो तेज दिमाग के स्टूडेंट होंगे थोड़ा बहुत उनको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे देखिए दो अपरिमेय संख्या है, दो क्या है, दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या है, दो कौन संख्या है दोस्त, दो अपरिमेय संख्या है। तो बताइए अपरिमेय संख्या अगर रूट ए और गुने रूट ए रहेगा, दोनों एक जाति के रहेगा, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सिर्फ ए, यानी क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। और अगर दो अपरिमेय संख्या है, एक रूट ए है तो एक रूट बी है, माने दोनों अलग अलग है, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा रूट ए भी हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए समझिए दो अपरिमेय संख्या के बीच में दो ही संबंध बनता है दोस्त। एक तो बनता है अगर रूट ए गुने रूट ए है, यानी दोनों अगर सेम है, अपरिमेय संख्या देगा, यानी जाहिर सी बात है कि इसमें रूट ए लगा हुआ ही होगा। तो अगर दोनों सेम रहेगा, रूट ए रहेगा और रूट ए रहेगा, ये कहे कि मतलब यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 5 रहेगा। जिसे देखिए 3 प्लस रूट से है तो यहाँ भी होना चाहिए था 3 प्लस रूट से, लेकिन सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं रहेगा, सेम रहेगा तब होगा परिमेय संख्या, और सेम नहीं रहेगा, जैसे यहाँ देखिए ये है तो यहाँ बी है, तो ये होता है रूट ए, बी हो जाता है कौन संख्या, परिमेय संख्या।
तो देखिए 3 और प्लस में है रूट से, अब यहाँ 3 मिला हमको, लेकिन यहाँ है रूट से तो यहाँ है √5। ये प्लस में है तो ये माइनस में है, तो सेम नहीं ना होगा जी। ये प्लस में है तो यहाँ देखिए यहाँ क्या चीज में है, माइनस में है, वो भी 6 है तो ये 5 है, तो यानी ये वाला हो जाएगा। दूसरा पे √a गुने √b, तो √a कौन संख्या होता है जी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर तीसरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार है, जैसे √10 है और गुने में कितना है, √15 है। अब देखिए इसमें पूरा भी गुना करना नहीं है, हम आपको बताएं कि अगर √a और √a दोनों सेम रहेगा तो ये होता है, यानी परिमेय संख्या होता है, और √a और √b रहेगा यानी अलग अलग रहेगा मान, तो अलग अलग रहेगा तो क्या होता है, ये भी होता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए 10 है तो यहाँ कितना है, 15 है। बताइए ये होगा, ये 10 तो यहाँ 10 रहता तब तो ये होता, लेकिन ये है 10 है तो 15, यानी ये है तो ये भी है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें पूरा बनाना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में हमको मान निकालना नहीं है, यहाँ हमसे सिर्फ पूछता है कि बताइए कि परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या, कि पूर्णांक संख्या, कि प्राकृत संख्या। तो क्या हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए आशा करते होंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 156 के क्या है दोस्त, 2 के पावर x है, 3 के पावर y है, और 13 के पावर z हो। तो हमको बोलता है कि x प्लस y और प्लस z बराबर क्या होगा। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई लेंदी नहीं है। आप 156 के क्या करिए कि इसका खंड करिए, 2 से पहले लगाइए क्योंकि यहाँ पहले 2 दिया है तो 2 से लगाना है, फिर आपको 3 से लगाना है, फिर आपको 13 से लगाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। 2 से लगाइएगा तो 156 के अढ़ाइयाँ कर लीजिए तो 78 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा 2 तिया से 39 हो जाएगा, 39 दूनी 78। अब 2 से नहीं लगाएगा दोस्त, 3 से लगाइए तो 13 तिया हो जाएगा 39। अब किसी से नहीं लाएगा तो देखिए ये 156 के अगर हम लिखेंगे, 156 बराबर में लिखेंगे तो बताइए 2 गुने 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के भी पावर 1। कुछ नहीं है तो 1 जरूर है। 2 2 बार आया तो 2 के हम 2 बार लिखेंगे, 3 एक बार आया है तो 3 के पावर 1 देंगे, और 13 एक बार आया है तो 13 के पावर 1 देंगे। अब बताइए ये 2 के पावर 2 है जो ये हो गया x के मान, और प्लस ये हो गया y के मान, और प्लस ये हो गया जो क्या हो गया z के मान हो गया। तो x के मान हो गया, नीचे वाला दोनों हम लिए हैं, जो ऊपर वाला हो गया y, ऊपर वाला 1 हो गया, अब ये हो गया 1। अब बताइए 2n और 2n क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। चलिए 5 तक के हम लोग के कंप्लीट हो गया, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है 0.3 पर एक रिंग है और प्लस 0.4 पर एक रिंग है। इसका सरलतम रूप है। देखिए रेकरिंग वाला बात आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो हम समझा देंगे। जैसे देखिए 0.3 पर रेकरिंग है तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं रेकरिंग, यानी 3 लिखेंगे। अभी बच्चा में ये रेकरिंग के लिए 9 आता है, एक अंक है, 1 9 देंगे। अगर यही अगर ऐसे लिखा रहता 0.35, अभी दोनों पर रेकरिंग रहता तो हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। और बच्चा 2 रेकरिंग है मैंने 2 अंक पर है तो 2 को 9 दे देंगे, कितना हो जाएगा 99। इसी प्रकार होगा। तो देखिए इसको करेंगे तो 3 और बच्चा में हो जाएगा 9 और प्लस इसको करेंगे तो 4 और बच्चा में हो जाएगा 9।
9 9 के एलसीएम लेंगे 9 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 4 तो 4 और 3 हो जाएगा 7/9। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए q धनात्मक पूर्णांक के लिए अगर सम संख्या बोलेगा, सम संख्या, तो सम संख्या में क्या होता है कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, इस प्रकार से जाएगा। विषम संख्या में क्या होता है कि विषम संख्या में आपको 1 लगा रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, 15 रहेगा, 17 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो बोलता है कि यदि q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए ऑप्शन अगर ए के बात किया जाए तो sec + 1 है, बी में है sec + 2 और सी में आपको है sec + 4 और डी में आपको है sec + 6। अब देखिए जी, हम आपको बताए हैं कि हमको चुनना है विषम पूर्णांक। तो विषम में देखिए 1 3 5 6 7 9 11 17, इसमें कोई भी एगो लगे रहेगा। तो यहाँ देखिए प्लस के बाद देखना है, यहाँ 2 है तो ये नहीं होगा, ये सम हो जाएगा। आगे वाला नहीं जी, पीछे वाला देखना है, यहाँ 4 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ देखिए 6 है तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया देखिए यहाँ 1, तो विषम में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा, 13 15 17, इस प्रकार से रहेगा। और सम में 2 4 6 8 10, लास्ट में देखिएगा शुरू में नहीं, यही हो जाता है इसका आंसर। चलिए 7 तक हो गया है दोस्त, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के मासा 25 और लसा 50 है। मासा हमको बताता है जी कि मासा कितना है, मासा 25 है और लसा कितना बोलता है, लसा बोलता है 50 है। तो आगे बोलता है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल हम लोग क्या जानते हैं कि मासा गुने हो जाता है क्या, लसा हो जाता है। मासा गुने लसा, मासा हो गया 25 और लसा हो गया 50। 25 में 50 से 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 125 होगा और एक 0 हो जाएगा, यानी 1200 क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। चलिए 8 तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ना भी आया होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। अगला है 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है। 2 लगातार विषम संख्या आप ले लीजिए, 3 लीजिएगा तो 5 लेना होगा, 5 लीजिएगा तो 7 लेना होगा क्योंकि लगातार बोला है। आप 15 लीजिएगा तो 17 लेना होगा, 21 लीजिएगा तो 23 लेना होगा। 23 आप क्या अगर मासा निकालिएगा तो मासा बताइए जी कितना आ रहा है। 3 5 यहाँ कॉमन कितना है, 1 है, यहाँ भी कॉमन कितना, 1 यहाँ भी कॉमन, 1 यहाँ भी कॉमन, 1, यानी मासा कितना होता है तो 1 होता है, हमेशा क्या होगा 1 होगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में बोलता है कि यदि भाग एल्गोरिथम A=BQ+R में A बराबर, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा A बराबर क्या होता है, BQ+ होता है R। BQ+R में B बराबर दिया है 61, B बराबर क्या है 61 और Q बराबर है 27, Q बराबर क्या है 27, R बराबर है 32, R बराबर क्या है 32। तो ये के मान निकालना है। तो बताइए A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है BQ+R।
तो ए बराबर हो जाएगा बी के मान कितना हो जाएगा दोस्त, बी के मान हो जाएगा 61 गुने क्यू के मान हो जाएगा 27, आर के मान हो जाएगा 32। ए बराबर हो जाएगा, आप 61 में कर लीजिए 27 से गुना, तो ये हो जाएगा 7, 7 7 42 और 2 44 के 4 हाथ में हो जाएगा 4 और से दूनी 12, 12 4 16, ऊपर से 32 जोड़ना है, 7 2 9 4 3 7 अभी 16, 16 79 हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन से आपको देखा जाए तो ये हो जाएगा 10 के क्या हो जाएगा, 10 के हो जाएगा ये। चलिए यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आपको आनी चाहिए। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है क्या दिया एफ एक्स। देखिए जी एफ एक्स के मान क्या दिया है, तो एफ एक्स दिया है x4 माइनस 2x और माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स देखिए जी एक्स कितना है जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा, भाग दीजिए जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देना है x4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2। देखिए इतना में हमको भाग देना है दोस्त, क्या आपको भाग देने आता है, अगर नहीं आता है तो देखिए यहाँ समझिए ध्यान दीजिए, यहाँ x है 2 गो, यहाँ x है क्या गो 4 गो है, तो बताइए हमको सेम करना रहता है दोस्त, यहाँ 4 गो है यहाँ 2 गो है, मानिए कि यहाँ 4 रुपया है तो यहाँ 2 रुपया है, तो हमको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 रुपया हमको देना होगा, तब तो 2 रुपये वाला और 2 रुपये वाला 4 रुपया होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो अभी x4 हो जाएगा, अब इसमें तीनों से अब गुना होगा, एक्स स्क्वायर में फिर हम माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 3x, ये 2 गो यहाँ 1 गो यहाँ क्यों हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तब प्लस होता है, प्लस है तब माइनस होगा, इससे तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जात नहीं है दोस्त, यहाँ पे क्यू कहाँ से आ गया जी, क्यू था का जी x4, हाँ क्यू है, तो देखिए 3 प्लस में माइनस में तब प्लस में बचेगा x, तो ये हो जाएगा x³, ये दोनों घात जात नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 2। आप बताइए आप कितना से लगाएं, तो आप प्लस में 1 से लगाएंगे क्योंकि x यहाँ 2 गो है, x यहाँ 3 गो है, तो 1 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा x³ और माइनस के हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, ये माइनस तक प्लस, ये प्लस तक माइनस, इससे ही खत्म हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 3x हो जाएगा प्लस के 2 होगा। अब ये प्लस के हम 1 से लगा देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म। हमको क्या बोलता है, भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, भागफल नहीं पूछता, भागफल के घात पूछता, तो बताइए घात कितना हो गया, घात हो गया 2, घात हमेशा क्या किया जाता है, घात बोल रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसका सबसे अधिक पावर रहेगा वही हो जाता है घात, जिसका सबसे अधिक पावर रहेगा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है घात। यहाँ सबसे अधिक पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा घात। चलिए आशा करते होंगे समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है, यदि एफ एक्स है एक्स पर माइनस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2 को x 11 तो बताए कीजिए 12, देखिए 11 भी जस्ट बताए हैं 12 नंबर क्वेश्चन, यदि px x4 माइनस 5x प्लस 6 एवं qx 2 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर भाग हम देंगे x4 माइनस 5x प्लस 6 में तो इतना का घात होगा, तो देखिए इसको क्या करेंगे कि पहले देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2,
तो यहाँ देखिए हमको लाना है, तो एक्स स्क्वायर से लगाते हैं। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा तो यहाँ माइनस में लगाते हैं, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, माइनस है ये हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होता प्लस हो जाएगा, इससे ही तो खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या स्क्वायर में मिल रहा तो यहाँ माइनस से हम लगाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में कोई में x नहीं है। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, इससे ही हो जाएगा खत्म, ये बच जाएगा माइनस के 5x और प्लस के हो जाएगा 10, ये इतना शेष बचेगा। इसमें भी बोलता है कि भागफल का घात होगा, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें भी घात कितना हो जाएगा, इसमें भी घात हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा दोस्त, इसका भी घात हो जाएगा 2। चलिए 12 नंबर भी हम लोग के कंप्लीट हो गया, यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 144 लिखा गया है और 144 में क्या किया गया है, 2 के पावर x दिया है, 5 के पावर y दिया है और 7 के पावर क्या दिया है, z दिया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिए, तो 144 के आप खंड कर लीजिए, पहले तो आपको 2 से ही लगाना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ 2 इंडिकेटर में दिया है, तो पहले 2 से लगाइए तो 70 हो जाएगा, फिर अभी हम 2 से लगाएंगे तो अभी कितना हो जाएगा, 70 का आधा 35 होगा। अब 5 से लगाइए, 5 से लगाइएगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 से लगाइए चाहे ना लगाइए, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो 144 के हम खंड किए तो 2 आया 2 गो और 5 आया 1 गो, कुछ भी ना तो 1 है, 7 भी आया के 1 गो। अभी ये ऊपर वाला x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, यानी 2 हो गया, अब 1 हो गया, अभी 1 हो गया। इसको क्या करना है कि इसको जोड़ देना है, x प्लस y प्लस z, तो x प्लस y प्लस z यानी 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है, आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए 14 नंबर में क्या है कि 0.57 पे लेकरिंग है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, 57 और बच्चा में हो जाएगा 99। 2 अंक पर लेकरिंग है तो हटाएंगे तो 1 अंक के लिए 9, इसके अंक के लिए भी 9, 3 से काट दीजिए, 3 से 19 57 होता है और 33 99 होता है, यानी 19 बटा क्या हो जाएगा दोस्त, 19 बटा हो जाएगा 33। थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं। आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं दोस्त तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमको से आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप मेरे कोचिंग में आ जाइए, आपको मैथ के हम हीरो बना देंगे। चलिए ये हो गया, 14 नंबर हो गया। आइए 15 नंबर देखा जा, ध्यान दीजिएगा जी। 2 संख्याओं का मासा 13 तथा लासा 105 है, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए मासा क्या है कि मासा कितना दिया गया है जी, मासा 15 है। लासा क्या है, लासा 105 है। उनमें से एक संख्या क्या है, एक संख्या हो गया 5, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोलता है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है
दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने लसा। या तो पहले आप मासा के लिखे चाहे पहले लसा के लिखे, और बटा में हो जाता है पहली संख्या। तो दूसरी संख्या मासा हो गया 15 गुने लसा हो गया 105, और बटा पहली संख्या एक संख्या हो गया 5। 5 से इसको काट दीजिए 3 बार में, गुना कर दीजिए 5 3 15, अभी हो जाएगा 3 यानी 315। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 315। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि 0.375, अब इसको बोलता है कि P बटा Q का रूप में Q का रूप है। P बटा Q में किसको बोलता है? Q का रूप हमको बोलता है कि Q का रूप क्या होगा जी। अब ध्यान देना है, इन्हें देखिए, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 375 पॉइंट के लिए 1 हो जाएगा। 3 अंक है तो 3 को 0 दे देंगे। अब इसको हमको 5 से काटना है तो 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार में कट जाएगा 10, 2 को 0 हो जाएगा जी। 5 से इसको काटेंगे तो 5 सते 35, 7 बार में 2 बच जाएगा, 5 पचे 25। 5 से फिर इसको काटेंगे तब 5 के 20 40। 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75। 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, यानी 3 बटा आ गया 8। Q होता है P और नीचे वाला होता है Q। अब हमसे पूछता है कि Q का रूप, P से मतलब हमको नहीं है जी, क्योंकि यहाँ बोलता है कि Q का रूप क्या होगा। तो Q का लेंगे हम 8 के लेंगे, तो 8 के अगर हम खंड करते हैं तो आप इतना तो बकलोल है नहीं, ये हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा क्या 2, फिर 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर Q गुने 5 के पावर 0। 5 इसमें नहीं होता, शांत साथ में पैसे होंगी। 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अब कोई सोचा कि 5 के पावर 0 कहाँ से लाएं, तो 5 के पावर 0 हम 5 के पावर 0 देंगे तो कितना होता है 1 होता है। 2 के पावर 3 गुने आप पे कर लीजिए, जो के त्यों होता है। इस शांत में नियम है कि अगर 2 मिल रहा है 5 न मिल रहा तो 5 लेके हम 0 देते हैं। अब अगर 5 मिलेगा 2 नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, 2 लेके ऊपर माथा पर 0 देते हैं। इस शांत के नियम ही होता है। चलिए 16 नंबर हो गया। आगे आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। यह एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। एगो परिमेय संख्या ले लीजिए 5, एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3, तो गुना करेंगे तो 5√3। बताइए 5√3 कौन संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा कौन संख्या होगा, तो हमेशा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए 17 के हो गया। 18 देखिए से है और प्लस में क्या हो जाएगा जी 125 है, इसका रूट है और कोष्ठक है, माइनस में हो जाएगा 3, प्लस में हो जाएगा √5, प्लस के है 1 माइनस 4√5। ये बोलता है कि कौन सा संख्या होगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 125 के हम खंड करेंगे तो 125 में 3 को 5 आएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125। चलिए माइनस 3, माइनस से इसमें गुना ही कर दीजिए ना जी, तो माइनस हो जाएगा 3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना √5 और प्लस हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा 4√5। देखिए हो जाएगा 6 प्लस 2 में एगो बाहर निकल जाएगा तो 5 रूट हो जाएगा 5, माइनस हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा √5 और प्लस हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा 4√5। अब देखिए जरा हम ये 5√5, अभी हम -√5, ये है 4√5, माइनस में है माइनस में है तो 4 अभी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस में 5√5। अब बताइए माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेम में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 3 और प्लस 1, 3 अभी कितना हो जाएगा 4। ये कौन संख्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा दोस्त,
ये हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। पीछे भी हम आपको बताए हैं कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम है। देखिए सम के बारे में बोल रहा है जी, सम के बारे में। तो सम बोला है तो हम बोले कि 2Q + 1 है ए में, और बी में बताइए बी में क्या है 2Q है, और सी में देखिए सी में क्या है 2Q + 3 है, और डी में देखिए डी में क्या है 2Q + 5 है। यहाँ सम बोला है तो बताइए सम बोला है तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 है खत्म, यहाँ देखिए 3 है खत्म, यहाँ 5 है खत्म, तो बच गया ऑप्शन से बी, तो बी ही खाली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 19 तक में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर में बोलता है कि बी बराबर 43 और क्यू बराबर 31। बी बराबर क्या है, बी बराबर है 43 और क्यू बराबर कितना है 31, आर बराबर क्या है 32। तो ए के मान फिर पूछता है दोस्त, ए बराबर हम लोग जानते हैं बी क्यू प्लस आर, बी हो गया 43 गुने क्यू हो जाएगा 31, आर हो जाएगा 32। 43 में हमको 31 से गुना करना है तो 3 4 और 9, 9 4 13, 4 किया 12 और 1 हो जाएगा 13, जोड़ दीजिए 3 2 हो जाएगा 5, 3 3 से 13, यानी 1300 क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा 65, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सह अभाज्य संख्या का मासा होता है। आपको बताना है कि सह अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या के मासा कितना होता है 1 होता है। इसका भी मासा क्या होगा 1 होगा। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जिसका मासा कितना होता है 1 होता है, इसका मासा ही 1 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे ये हो जाएगा 5 7 9 11, ये सब कौन संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। चलिए आगे देखिए 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 22 नंबर क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 से 68 है, उनका मासा 19 है, तो लासा क्या होगा। तो देखिए लासा बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और बच्चा लासा पूछेगा तो बच्चा में दे देना है मासा, और मासा पूछेगा तो बच्चा में दे देना है लासा। तो बोलता है कि लासा क्या होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल है 21 से 68 और बच्चा में हो जाएगा 19, तो 19 से इसको काट देना है। तो एक बार में यहाँ से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, तो 26 फिर एक बार में लाके लग जाएगा तो 26, तो बच जाएगा कितना 19 19 चौके 76 हो जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे आइए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर देखिए क्या किया है, ए बराबर आपको दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, और बी बराबर देता है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो बोलता है तब लासा ए बी का होगा। हमको लासा निकालना है, क्या निकालना है लासा। लासा में आप इसको नियम पढ़े होंगे, क्या नियम जानते होंगे कि जो मिलता है वो उसको भी लिखते हैं और जो न मिलता है उसको भी लिखते हैं। यानी 5 5 मिल रहा तो 5 एगो लिखेंगे, 3 हमको न मिलता है तो 3 लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा इसको भी लिखेंगे,
और 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 में 2 के पावर 3 कॉमन होगा, तो 2 के पावर 3 लेंगे। अब यहाँ 2 के पावर 1 बच जाएगा, जिसे 2 के पावर 3 गुने 2 लिखेंगे ना जी, तो 2 के पावर 3 3 तो हो गया, लेकिन एगो 2 बच जाएगा तो एगो फिर 2 लिख देंगे। देखिए अभी 5 दूनी हो जाएगा कितना 10, और गुनी 7 कितना हो जाएगा 21, और 2 के क्यूब कितना होता है जी 8 होता है, ये हो जाएगा 8, और 8 दूनी हो जाएगा 16, एगो 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए ये हो गया 23 नंबर क्वेश्चन। आते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है क्या दिए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए एम के लिए बोल रहा है विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक विषम। तो आपको हम जस्ट इस प्रकार बताएं 4m प्लस में 2 है, 4m प्लस में 4 है, 4m प्लस 1 है, और डी में है 9, 3 में से कोई नहीं। विषम के लिए बताएं कि आपको 1 देगा, 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा, 9 देगा, 11 देगा, 13 देगा, 15 देगा, 17 देगा, 19 देगा, यानी विषम संख्या देगा। यहाँ देखे प्लस में 2 है, इसको गोली मार दीजिए। यहाँ देखे प्लस में 4 है, इसको भी गोली मार दीजिए। तो यहाँ नोट है, यहाँ देखे प्लस में 1 है, पकड़ा गया हमको प्लस में 1, यही हो गया आंसर, यानी सी ही क्या हो गया, यही हो गया आंसर। चलिए यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया ये 25 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या में उसको बोलेंगे वैसी संख्या जो केवल अपने आप से काटे, वैसी संख्या जो अपने आप से काटे। वैसी संख्या जो क्या होना चाहिए, वो खाली अपने आप से काटना चाहिए। वैसी संख्या जो अपने आप से काटना चाहिए। ऑप्शन में देखिए ए में क्या है, ए में है 27, बी में है 35, सी में है 13, और डी में है 57। 27 देखिए ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा 27। 35 देखिए 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 5 से 7 से 2 से कट जाएगा। 13 देखिए 13 सिर्फ 1 से और 13 से कटता है, 1 से तो सब कटेगा जी, 1 छोड़ के ये खाली 13 से कटेगा। 56 देखिए 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 14 से कटेगा, तो ये तो हुए नहीं करे, कौन होगा 13 हो जाएगा। जो खाली अपने आप से कटे वही होता है जी। आइए 25 तक बताएं, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल का होना चाहिए, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलना चाहिए। ए में है √17, बी में है 100, सी में है 4, डी में है √16 प्लस √25। देखिए 100 के वर्गमूल हो जाता है 10, √4 के हो जाएगा 2, 16 के 4 प्लस 25 के 5, लेकिन 17 के कोई वर्गमूल होता है जी, 17 के कोई वर्गमूल ना होगा, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन नंबर होगा 27। 27 नंबर क्वेश्चन है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक। 144 में बताइए 2 से लगाइएगा तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 37 दूनी 72, 2 से लगाइए 18 बार में, 2 से लगाइए 9 बार में। अब हमको 3 से मतलब ना है, 1 2 3 4। 2 के घात पूछता है तो 2 के घात कितना हो जाएगा 4, यानी 2 के बार आया है 4 बार, 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आवरी बोलता है कि कौन परिमेय संख्या है, जबरी बोला परिमेय संख्या है, आवरी बोलता है परिमेय संख्या। कौन संख्या दोस्त, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे जी, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। 1/144 के रूट है, बी में है 50/500, सी में है 32 और डी में है 5 + √5। देखिए इसका तो पूरा वर्गमूल होता नहीं है, इसका भी नहीं होता है, 50 के नहीं होता है, तो हो जाए कौन 1/12 के हो जाता है, 144 को हो जाता है 12। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। एक बार जब रूट से वर्गमूल निकाल लिया तो फिर इसमें रूट नहीं लगाएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।